टोल का झोल। आज हम बात करेंगे टोल टैक्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। कई बार हम अपनी कार से एक शहर से दूसरे शहर जाने की कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हम सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्च का ही हिसाब लगाते हैं। अक्सर हम टोल टैक्स के खर्च को जोड़ना भूल जाते हैं। ये टोल टैक्स सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लिया जाता है। इसीलिए नेशनल हाईवे पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। जब आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, पुल या सुरंगों या फिर एक्सप्रेस हाईवे पर जाते हैं तो आपको एक तय फीस देनी पड़ती है जिसे हम टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स की सारी व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करता है। टोल टैक्स रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस फंड के लिए इकट्ठा किया जाता है। सड़कों के बीच टोल टैक्स के लिए जो जगह बनी हुई होती है और जहां टोल टैक्स का भुगतान किया जाता है उस जगह को टोल बूथ या टोल प्लाजा काउंटर भी कहा जाता है। सरकार ने टोल टैक्स के दो तरीके रखे हैं, फास्टैग और कैश। फास्टैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति टोल टैक्स पर कैश से भुगतान करता है तो उसको 2 गुना राशि यानी डबल अमाउंट देना पड़ता है। किसका नहीं लगता टोल टैक्स, इस पर अब हम बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ले जाने वाले वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इन वाहनों को टोल फ्री किया गया है। इसके अलावा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को भी ये सुविधा दी जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। इसी के साथ आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग और अन्य सामान वाहनों को बूथ पार करने पर कोई रोड टैक्स नहीं देना पड़ता। रक्षा विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले ट्रकों, सेना की कारों और अन्य सामान वाहनों सहित रक्षा वाहनों को भी किसी भी टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। NHAI के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे राज्य बसों को सड़क शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। 2 पहिया वाहनों को भी टोल टैक्स की सूची से छूट दी गई है। इसीलिए सड़क का उपयोग करने वाले किसी भी 2 पहिया वाहन को बूथ पार करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। टोल टैक्स शुल्क अलग अलग वाहनों के लिए उनके आकार के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब है कि ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों को कारों की तुलना से अधिक शुल्क देना होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारी वाहन छोटे वाहनों की तुलना में सड़क को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सड़क सुरक्षा की गणना भी वाहन के यात्रियों को ले जाने की क्षमता के आधार पर की जाती है। भारत सरकार के अनुसार पैदल चलने वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है और 2 पहिया वाहनों को भी टोल शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। किसी भी टोल प्लाजा पर वेटिंग लाइन 100 मीटर से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कतार में खड़े वाहनों से टोल टैक्स नहीं हुआ। 100 मीटर की वेटिंग लाइन मीटर की पहचान के लिए है। टोल लेने में एक पीली लाइन होती है जिसे देखकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत में नेशनल हाईवे नेटवर्क के लगभग 855 टोल प्लाजा है। इसमें से लगभग 675 पब्लिकली फंडेड है, जबकि बाकी 180 टोल प्लाजा को रियायतकर्ता ऑपरेट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ पार हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में टोल कनेक्शन 50,000 करोड़ रुपए पार कर गया। भारत में सड़क शुल्क ब्रिटिश काल से ही वसूला जा रहा है। 851 में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया और पहली बार सड़क शुल्क लागू किया गया।